हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके प्रकाश गोदारा। जीके प्रकाश गोदारा में आपका स्वागत है। आज हम आरआरसी ग्रुप डी 24 अगस्त के जितने भी पेपर हुए हैं, ऑल शिफ्ट के पेपर जितने भी पेपर हुए हैं, उनके पेपर का एनालिसिस करेंगे। किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए, किस तरीके से आगे शिफ्टों में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया था, किस पैरा एथलीट को पद्म भूषण 2022 दिया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा देवेंद्र झाझड़िया। देवेंद्र झाझड़िया। देवेंद्र झाझड़िया को पैरा एथलीट, ये पैरा एथलीट है, उसको कौन सा अवार्ड दिया गया? पद्म भूषण 2022 दिया गया। किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और किस खेल से संबंधित हैं? तो ये भाला फेंक से संबंधित है। भाला फेंक पूछा जाए तो कहाँ के रहने वाले हैं? ये चूरू राजस्थान के रहने वाले हैं। और किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं? तो F46 कैटेगरी से ये बिलोंग करते हैं। तो किस पैरा एथलीट को पद्म भूषण 2022 दिया गया? देवेंद्र झाझड़िया को दिया गया। भाला फेंक से संबंधित है, चूरू राजस्थान के रहने वाले हैं और F46 से ये इस कैटेगरी से क्या करते हैं? ये बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 13 फरवरी को मनाया जाता है। किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? तो सरोजिनी नायडू। नायडू के जन्म दिवस पर। सरोजिनी नायडू क्या थी? तो सरोजिनी नायडू भारत की पहली राज्यपाल थी। क्या थी? पहली राज्यपाल। पहली राज्यपाल। राज्यपाल। और 1925 में जो कानपुर अधिवेशन हुआ था, कानपुर अधिवेशन, कानपुर अधिवेशन की कोई क्या थी? सरोजिनी नायडू अध्यक्ष थी। 1925 के कानपुर की अधिवेशन की अध्यक्ष थी। क्या थी? अध्यक्ष। अध्यक्ष थी। राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। सरोजिनी नायडू के जन्म दिवस पर राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। पहली राज्यपाल पूछे तो सरोजिनी नायडू थी। पहली राज्यपाल पूछे तो सरोजिनी नायडू थी। और 1925 के कानपुर अधिवेशन में अध्यक्षता की थी किसने? सरोजिनी नायडू ने। अब आपको पूछा जाए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। महिला दिवस दिवस आपसे पूछा जाए तो आप कहोगे 8 मार्च को। 8 मार्च को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, कौन सा अनुच्छेद निर्वाचन आयोग से संबंधित है? तो आर्टिकल आपको याद है 324। 324वां जो अनुच्छेद है वो किससे संबंधित है? निर्वाचन आयोग से संबंधित है। निर्वाचन आयोग की स्थापना पूछी जाए तो निर्वाचन आयोग की स्थापना कौन किया? स्थापना 25 जनवरी 1950 को क्या हुई थी? निर्वाचन आयोग की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। और 25 जनवरी को क्या मनाया जाता है? मतदाता दिवस मनाया जाता है। 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है। निर्वाचन आयुक्त, निर्वाचन आयुक्त में कितने मेंबर होते हैं? मेंबर पूछा जाए तो 1+2 मेंबर। 1+2 आप बोलोगे सर ये 1+2 क्या है? तो एक तो क्या होता है? मुख्य चुनाव आयुक्त होता है। मुख्य चुनाव आयुक्त। मुख्य चुनाव आयुक्त या निर्वाचन आयुक्त बोल सकते, चुनाव आयुक्त होता है। और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। अन्य निर्वाचन आयुक्त आप बोलोगे, ठीक है। आप बोलोगे भारत के पहले निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो पहले भारत के निर्वाचन आयुक्त थे सुकुमार सेन। कौन थे? सुकुमार सेन। आप बोलोगे महिला, पहली महिला निर्वाचन आयुक्त कौन थी? तो वो थी रमा देवी। रमा देवी। और वर्तमान में पूछा जाए तो कौन थे? राजीव कुमार। राजीव कुमार।
ये तो प्रथम, ये प्रथम महिला, और ये वर्तमान। तो एक बार फिर से रिपीट करता हूं, कौन सा अनुच्छेद निर्वाचन आयोग से संबंधित है? तो आर्टिकल 324 निर्वाचन आयोग से संबंधित है। 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई। 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है। इसके अध्यक्ष पूछे, इसके मेंबर पूछे, तो इसके मेंबर 1+2 मतलब 3 मेंबर होते हैं इसके निर्वाचन आयोग के। एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। प्रथम निर्वाचन आयुक्त पूछे, भारत के प्रथम निर्वाचन आयुक्त पूछे तो सुकुमार सेन। प्रथम महिला निर्वाचन आयुक्त पूछे तो रमा देवी, और वर्तमान पूछे तो राजीव कुमार इसका आंसर हो जाएगा। इतने क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी है इस निर्वाचन आयोग से। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने आवर्त और ग्रुप हैं? आधुनिक आवर्त सारणी में कितने आवर्त और कितने ग्रुप हैं? तो आवर्त की संख्या पूछी जाए, आवर्त 7 आवर्त, और ग्रुप पूछा जाए तो 18 ग्रुप। ठीक है। ये जो आधुनिक आवर्त सारणी ये किसने दी थी? ये मोजले ने दी थी। किसने? मोजले ने द्वारा दी गई। ठीक है। आधुनिक आवर्त सारणी किसके द्वारा दी गई? मोजले द्वारा। किस पर आधारित थी? ये परमाणु क्रमांक पर आधारित थी। परमाणु क्रमांक पर आधारित थी। और जो मेंडलीव की आवर्त सारणी थी वो किस पर आधारित थी? मेंडलीव की आवर्त सारणी, लीफ की आवर्त सारणी परमाणु द्रव्यमान पर आधारित थी। किस पर आधारित थी? परमाणु द्रव्यमान पर आधारित थी। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने ग्रुप और कितने आवर्त और कितने ग्रुप हैं? तो आधुनिक आवर्त सारणी में 7 आवर्त हैं, 18 ग्रुप हैं। मोजले द्वारा ये आधुनिक आवर्त सारणी दी गई और परमाणु क्रमांक पर यह आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है। और मेंडलीव की आवर्त सारणी किस पर आधारित थी? ये परमाणु द्रव्यमान पर आधारित थी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन लेते हैं। यह पूछा गया कि भारत की राजनीतिक व्यवस्था कैसी है? भारत की राजनीतिक व्यवस्था एक दलीय है, द्विदलीय है, त्रिदलीय है या बहुदलीय है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, भारत में वर्तमान में कितनी? 8 राष्ट्रीय पार्टी है। कितनी राष्ट्रीय पार्टी है? 8 राष्ट्रीय पार्टी है। और नवीनतम पूछी जाए तो एनपीपी, नेशनल पीपुल पार्टी। और वर्तमान में इसकी सबसे नवीनतम पार्टी है। और वर्तमान में मेघालय में इसकी क्या है? मेघालय में सरकार है इसकी। किसकी? एनपीपी की सरकार है। और मेघालय का मुख्यमंत्री पूछा जाए तो कौन है? कॉनरेड संगमा। कॉनरेड संगमा। 8 राष्ट्रीय पार्टी वर्तमान भारत में है, तो एक दलीय तो हो नहीं सकता, ये तो ऑप्शन गायब। द्विदलीय हो नहीं सकता। त्रिदलीय 3 राष्ट्रीय पार्टी होती तो होते हैं। तो 8 राष्ट्रीय पार्टी हैं, तो बोले तो बहुदलीय भारत की राजनीतिक व्यवस्था है। वर्तमान नवीनतम पूछी जाए तो नेशनल पीपुल पार्टी, जिसकी सरकार कहाँ पर है? मेघालय में सरकार है। और मेघालय के मुख्यमंत्री कौन है? कॉनरेड संगमा क्या है? मेघालय के मुख्यमंत्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन करके समाजवाद, अखंडता और पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़े गए? अच्छा क्वेश्चन है, बार बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है। किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन करके समाजवाद, अखंडता और पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे? याद करिएगा, 42वां संविधान संशोधन 1976 को, 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। इसमें समाजवाद, अखंडता और पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़े गए। ठीक है। अब आपको पूछा जाए, जोड़ा गया, अब आपको पूछा जाए क्या प्रस्तावना, ये प्रस्तावना या क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है? हाँ, तो क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है? का भाग है? तो आप बोलोगे यस, प्रस्तावना संविधान का भाग है।
कहाँ कहा गया था? तो ये गया था केशवानंद भारती केस में कहा गया था। संविधान है जो प्रस्तावना है जो संविधान का भाग है, कब कहा गया था? 1973 को कहा गया था। तो किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन करके समाजवाद, अखंडता और पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे? 42वां संविधान संशोधन 1976 को ये जोड़ा गया था। प्रस्तावना संविधान का भाग है, बिल्कुल प्रस्तावना संविधान का भाग है, प्रस्तावना संविधान का भाग है। ये कहाँ कहा गया था? तो ये केशवानंद भारती केस 1973 में कहा गया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट पूछा गया था कुश्ती में मेजर ध्यानचंद पुरस्कार किसको दिया गया था? तो कुश्ती में मेजर ध्यानचंद पुरस्कार रवि दहिया को दिया गया था। किसको? रवि दहिया। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार का पहले नाम क्या था? इसका पहला नाम था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। इस राजीव गांधी खेल रत्न की पुरस्कार की स्थापना या शुरुआत कब हुई थी? तो 1991 में हुई थी। इसकी शुरुआत हुई थी। सबसे पहले ये राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसे दिया गया था? तो ये विश्वनाथ आनंद को दिया गया। इस राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का मेजर ध्यानचंद पुरस्कार नाम कब दिया गया? तो 2021 में इसका नाम बदल कर क्या दिया गया था? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का मेजर ध्यानचंद। इनामी राशि इसमें कितनी दी जाती है? तो 25 लाख रुपए इसमें क्या दी जाती है? इनामी राशि दी जाती है। ठीक है। और 2022 में 12 खिलाड़ी को ये क्या मेजर ध्यानचंद पुरस्कार दिया जाएगा। तो एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ, कुश्ती में मेजर ध्यानचंद पुरस्कार किसको दिया गया? रवि दहिया को कुश्ती में मेजर ध्यानचंद पुरस्कार दिया गया। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, इसका पहले नाम था क्या? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। इसकी शुरुआत कब हुई? किसकी? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की 1991 को। और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार विश्वनाथ आनंद को सबसे पहले दिया गया था। और 2021 में मेजर ध्यानचंद पुरस्कार इसका नाम रखा गया था। किसका? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का। और 25 लाख रुपए इसमें इनामी राशि दी जाती है। और 2022 में 12 खिलाड़ियों को ये पुरस्कार दिया जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट पूछा जाए लिंग निर्धारण में किसका गुणसूत्र काम में आता है? तो लिंग निर्धारण में केवल पिता का। किसका? केवल पिता का। लिंग निर्धारण में केवल पिता का गुणसूत्र क्या आता है? काम में आता है। मनुष्य में 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। कितने? 23 जोड़ी। बोले तो 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। कितने? 46 गुणसूत्र। दो कैटेगरी में से ये डिवाइड हो जाते हैं। 22 जोड़ी बोले तो 44 गुणसूत्र होते हैं, वो कायिक गुणसूत्र होते हैं। कायिक गुणसूत्र। और एक जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, वही क्या करते हैं? मनुष्य में लिंग का निर्धारण करते हैं। क्या करते हैं? लिंग का निर्धारण। अगर इसमें XX है तो ये हो जाएगी महिला या फीमेल। और XY है तो ये हो जाएगी मेल। ठीक है। और ये Y गुणसूत्र ही क्या करता है? लिंग का निर्धारण करता है। क्या करता है? लिंग का निर्धारण करता है। तो एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं आपको, लिंग निर्धारण में किसका गुणसूत्र काम में आता है? तो पिता का गुणसूत्र लिंग निर्धारण में काम आता है।
मनुष्य में 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। 22 जोड़ी ये मतलब 44 गुणसूत्र होते हैं, वो कायिक गुणसूत्र मतलब मनुष्य का ढांचा बनाते हैं, ढांचा स्ट्रक्चर बनाते हैं, शरीर का स्ट्रक्चर बनाते हैं। और बाकी एक जोड़ी की जो गुणसूत्र होते हैं वही क्या करते हैं, लिंग का निर्धारण करते हैं। अगर XX जीन आ गया तो महिला और XY आ गया तो मेल, और इसमें Y गुणसूत्र क्या करता है, मनुष्य में लिंग का निर्धारण करता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो बंगाल टाइगर कहां पर पाए जाते हैं? बंगाल टाइगर सुंदरवन, सुंदरवन, सुंदरवन में कौन से, सुंदर मैग्रोव वन में पाए जाते हैं। कौन से? मैग्रोव वन में, मैग्रोव वन में पाए जाते हैं। और कहां पर स्थित है ये मैग्रोव वन? पश्चिम बंगाल में। और ये बंगाल टाइगर है, ये किस पर चित्रित है? तो ये आरबीआई के लोगो पर, आरबीआई के लोगो पर आरबीआई का लोगो है उस पर ये बंगाल टाइगर चित्रित है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लोगो पर ये चित्रित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट पूछा गया था, निम्न में से कार्बन का अपरूप नहीं है, निम्न में से कार्बन का अपरूप नहीं है, नहीं पे जोर दो आप, है या नहीं है, इस पे कंफ्यूज नहीं होना है। हीरा, ग्रेफाइट, फुलरिन, आयोडीन। तो ये भी तो अंधा भी बता सकता है कि आयोडीन जो है वह कार्बन का अपरूप नहीं है। हीरा, ग्रेफाइट और फुलरिन क्या है, कार्बन के अपरूप हैं। हीरा क्या है? कठोरतम प्राकृतिक पदार्थ, कठोरतम प्राकृतिक पदार्थ। उपयोग की बात की जाए तो कांच को काटने में, कांच को काटने में, आभूषणों में, आभूषण बनाने में भी इसका यूज होता है। इसमें होता है, कठोरतम प्राकृतिक पदार्थ है, कांच को काटने में इसका उपयोग होता है। ग्रेफाइट की बात की जाए तो स्नेहक मतलब लुब्रिकेंट का काम करता है। ये किसका काम करता है? लुब्रिकेंट का काम करता है। यह विद्युत का क्या होता है? सुचालक। यह विद्युत का कुचालक होता है। क्या होता है? कुचालक। यह विद्युत का कुचालक होता है। यह विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है, लक। इसके उपयोग की बात की जाए तो परमाणु भट्टी में मंदक का कार्य करता है, भट्टी में मंदक का कार्य करता है। किसका? मंदक का कार्य करता है। निम्न में से कार्बन का अपरूप नहीं है। हीरा, ग्रेफाइट, फुलरिन कार्बन के अपरूप हैं। आयोडीन कार्बन का अपरूप नहीं है। कठोरतम प्राकृतिक पदार्थ है हीरा, कांच को काटने में और आभूषण बनाने में इसका उपयोग होता है। और विद्युत का क्या है? कुचालक है। इसमें विद्युत बोले तो करंट नहीं आता इसमें। ग्रेफाइट स्नेहक लुब्रिकेंट का काम करता है। सुचालक, विद्युत का सुचालक है, लुब्रिकेंट का कार्य करता है। परमाणु भट्टी में मंदक का कार्य करता है। इसकी क्या? परमाणु भट्टी में किसका काम करता है? मंदक का काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, नाबार्ड का पूरा नाम? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है? नाबार्ड की फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डिपार्टमेंट। इसकी स्थापना की बात की जाए तो 12 जुलाई 1982 को इसकी क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। स्थापना। प्रथम अध्यक्ष पूछा जाए, वर्तमान पूछा जाए तो वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में अध्यक्ष है इसके कौन? डॉक्टर गोविंदा चिंतला। प्रथम अध्यक्ष पूछा जाए रंजना कुमार। और यह पहली महिला भी है, पहली प्रथम महिला भी है, प्रथम महिला भी है, महिला अध्यक्ष भी है। किसकी? नाबार्ड की।
किसकी सिफारिश पर हुई थी, इसकी स्थापना किसकी सिफारिश पर हुई थी। तो ये पूछा जाए कि इसकी स्थापना किसकी सिफारिश पर हुई थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिवरमन समिति की सिफारिश पर, समिति की सिफारिश पर। अब आपको पूछा जाए तो पीएनबी, नेक्स्ट पीछे शिफ्टों में पूछा गया था कि हाल ही में पीएनबी बैंक में किन दो बैंकों का विलय हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा ओरिएंटल बैंक, एक तो है ओरिएंटल बैंक, एक यूनाइटेड बैंक। 1969 को 14 बैंकों का विलय हुआ। 1980 को 6 बैंकों का। ठीक है, तो नाबार्ड का पूरा नाम क्या है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना हुई। वर्तमान में इसके अध्यक्ष पूछा जाए तो डॉक्टर गोविंद चिंतला। प्रथम पूछा जाए तो रंजना कुमार, और ये प्रथम महिला भी इसकी क्या थी, अध्यक्ष थी। और शिवरमन समिति की सिफारिश पर इसकी क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। 1969 को 14 बैंकों का और 1980 को 6 बैंकों का क्या हुआ था, राष्ट्रीयकरण हुआ था। क्या हुआ था, राष्ट्रीयकरण हुआ था। ठीक है, और एक शिफ्ट में पूछा गया था पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक में किन दो बैंकों का विलय हुआ, तो ओरिएंटल बैंक और यूनाइटेड बैंकों का क्या हुआ था, विलय हुआ था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था।